बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। यू आर वाचिंग ग्लोबल विलेज फार्मिंग। जो भाई 3 महीने की फैटनिंग कर रहे हैं या कुर्बानी वाले जानवर पाल रहे हैं, उनके लिए वंडा एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। क्योंकि एक तो अच्छा मेयारी वंडा बाज़ार से अवेलेबल नहीं होता, दूसरा जो वंडा बाज़ार में कंपनियां बेचती हैं उसमें यूरिया की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी जो सीपी है वो ज़्यादा शो होती है और जानवरों को वो फ़ायदा हासिल नहीं होता जो कीमत भरने के बाद होना चाहिए। इसलिए हम आप दोस्तों के लिए एक सस्ता फार्मूला लेकर आए हैं। क्योंकि जानवर पालने की कास्ट जितनी कम होगी, फार्मर के प्रॉफिट चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्लोबल विलेज फार्मिंग की पूरी कोशिश है कि रिसर्च बेस, अथेंटिक और प्रैक्टिकल मालूमात आप दोस्तों की खिदमत में पेश की जाएं। ये वंडा जो है 2000 से लेकर 2500 रुपये में तैयार हो जाएगा। क्योंकि हर इलाके में जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनका रेट मुख्तलिफ होता है, इसलिए कमी बेशी जो है वो कीमत में लाजमन हो सकती है। और अगर आप खुद फार्मर हैं, आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स अपने खुद से तैयार किए हुए हैं, तो आपके लिए मज़ीद सहूलत हो जाएगी, जैसा कि मकई वगैरह। मार्केट के जो वंडे हैं उनकी कीमत तकरीबन 3000 रुपये तक तो लाजमी चल रही है। और ये जो वंडा हम अभी तैयार करेंगे, इस वंडे के बारे में तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और इसकी क्रूड प्रोटीन सीपी 17 से 17.5% के दरमियान होगी और एनर्जी तकरीबन 2950 से 3000 किलो कैलोरी के दरमियान होगी और फैट तकरीबन 6.5% के करीब होगा। इसके अलावा इसमें जो TDN है यानी कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, वो 80% के करीब होंगे। अगर ये वंडा जानवरों को प्रॉपर खिलाया जाए तो जानवर 1000 ग्राम से लेकर 1300-1400 ग्राम तक वज़न अपना डेली बढ़ाने की सलाहियत रखते हैं। वैसे मैंने आपको इसके जो अज्जा हैं वो वीडियो के स्टार्ट में लिख कर दे दिए हैं, आप वीडियो को रिवाइंड करके उन अज्जा को देख सकते हैं। अब हम ये 100 किलो वंडा तैयार करेंगे और इसके हम अज्जा वो कितनी मिकदार में डालने हैं, उनकी कीमत क्या है, उनमें क्रूड प्रोटीन सीपी की वैल्यू क्या होगी और एनर्जी कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फर्दन बोल के बताऊँगा। सबसे पहले आपने मकई ले लेनी है। मकई की मिकदार तकरीबन आपने रखनी है, बल्कि एग्जैक्ट रखनी है 48%। मकई का रेट तकरीबन 2000 रुपये मन चल रहा है, तो मकई ये जो आप 48% इसमें डालेंगे, ये 2400 रुपये की तकरीबन पड़ेगी। यानी आप 100 किलो वंडा तैयार कर रहे हैं, इसके लिए आपको 48 किलो मकई चाहिए। 48% का मतलब ये है। अब इस मकई के अंदर जो क्रूड प्रोटीन है वो तकरीबन सीपी 4.3% होती है और जो इसमें एनर्जी होगी वो 1632 किलो कैलोरी होगी। मकई के बाद आ जाते हैं चोकर पर। अच्छी क्वालिटी का चोकर खरीदिएगा। 15% हम चोकर डालेंगे अपना 100 किलो वंडा तैयार करने के लिए। इसकी कीमत तकरीबन 825 रुपये है। 55 रुपये किलो के हिसाब से तकरीबन ये आपको पड़ेगा। हर इलाके में रेट डिफरेंट हो सकता है। इसके अंदर जो क्रूड प्रोटीन की वैल्यू होती है वो 3% होती है और इसमें जो एनर्जी होती है वो होती है 400 किलो कैलोरी। इसी तरह राइस पॉलिश आपने 10% इस्तेमाल करनी है। ये बनेगा तकरीबन 450 रुपये की राइस पॉलिश आएगी, यानी 45 रुपये किलो। और राइस पॉलिश में जो क्रूड प्रोटीन होती है वो 1.2% होती है और जो इसमें एनर्जी होती है वो 300 किलो कैलोरी होती है। राइस पॉलिश के बाद आपने कॉर्न ग्लूटन लेना है, यानी मकई वाला ग्लूटन 30% लेना है, 60% नहीं लेना। ये 8% आपने वंडे में इस्तेमाल करना है और इसकी कीमत तकरीबन 500 रुपये के लगभग होगी। इसमें क्रूड प्रोटीन की कीमत होती है 2.1% और इसमें जो एनर्जी होती है वो 216 किलो कैलोरी होती है। इसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे खल सरसों 5.5%। जो गोश्त वाले जानवर हैं, अगर खल सरसों में दोस्त कहेंगे जी इसमें टॉक्सिन का इशू होता है, तो जो गोश्त वाले जानवर हैं उनके लिए ये डैमेजिंग नहीं होता। 5.5% आप ये इस्तेमाल करेंगे और इसकी कीमत बनेगी तकरीबन 550 रुपये।
इसमें क्रूड प्रोटीन की कीमत होती है 2% और इसमें एनर्जी होती है 137 किलो कैलोरी। इस तरह आप शीरा राब इस्तेमाल करेंगे 10%। 100 किलो वनडे के लिए 10% आपने इस्तेमाल करना है, यानी कि 10 किलो, और ये 400 रुपये का बनेगा। 0.2% इसमें प्रोटीन होती है और 220 किलो कैलोरी इसमें एनर्जी होती है। इसके साथ आप नमक इस्तेमाल करेंगे 2%, यानी कि 2 किलो 100 किलो वनडे के लिए। इसकी कीमत तकरीबन 20 रुपये बन जाएगी और इसमें कोई क्रूड प्रोटीन नहीं होती और इसमें कोई एनर्जी नहीं होती। इसके साथ आप यूरिया इस्तेमाल करेंगे। यूरिया को आपने ग्राइंड कर लेना है और कोशिश करनी है कि ये पूरे वनडे में यकसा तौर पर तकसीम हो जाए। ये नहीं कि इसके जो डलियां हैं वो कहीं पर एक साइड पर हों, कहीं पर कम हो, कहीं पर ज़्यादा हो, उसका आपको बेनिफिट नहीं होना। 1.5% यानी कि आपने यूरिया इस्तेमाल करनी है इस वनडे में। 150 रुपये की बनेगी और क्रूड प्रोटीन इसमें होती है 4.3% और इसमें एनर्जी नहीं होती। यही यूरिया की मिकदार बाजारी वनडे ज़्यादा करके सीपी की कीमत को बढ़ा लेते हैं और दूसरे काम के जो अज्जा हैं उनकी मिकदार को वो कम कर देते हैं। ये जो बैकग्राउंड पर वीडियोस चल रही हैं, ये हमारे जो मुख्तलिफ कस्टमर्स मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से तशरीफ़ लाते हैं, उनकी ख़रीदारी, उनका माल लोड हो रहा है। तो ये वीडियोस सिर्फ इसलिए पीछे बैकग्राउंड पे लगाई गई हैं ताकि आपकी दिलचस्पी कायम रहे, और ये वीडियोस हैं मुल्तान मंडी की। अच्छा, अब ये जो वंडा है, ये दोस्तों इसकी अगर हम क्रूड प्रोटीन सारी की सारी इकट्ठी करें तो ये तकरीबन 17% बनती है और इसमें जो एनर्जी है वो तकरीबन 2900 किलो कैलोरी बनेगी। दोस्तों, इस वनडे की जो कीमत बनेगी वो तकरीबन 53 रुपये किलो बनेगी, यानी कि 40 किलो का जो एक बैग आपके पास तैयार होगा वो 2120 रुपये का ये एक बैग तैयार होगा। अब आपने ये जानवर को खिलाना कितना है? जानवर के बॉडी वेट का 3%, यानी कि अगर 100 किलो जानवर है तो उसके लिए 1 किलो। 300 किलो जिंदा वजन का जानवर है तो उसके लिए 3 किलो। इसके साथ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, पानी ताज़ा मौजूद होना चाहिए। साइलेज, वंडा, तूड़ी, इन 3 चीज़ों पर फार्मिंग हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको आपके इलाके की जो गल्ला मंडी होती है, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएंगी। कोशिश कीजिएगा मकई ए ग्रेड आपने लेनी है। जो पोल्ट्री फार्म की फीड वाले मकई लेते हैं वो मकई आप कोशिश करें वहाँ के आसपास के जो डीलर हैं उन्हें कहें कि यार हमें आला क्वालिटी की मकई चाहिए। वो 10 रुपये 5 रुपये महंगी भी मिल जाए, कोई इशू नहीं है। फंगस लगी हुई मकई, दर्जा 2 मकई, ये आपने नहीं खरीदनी। और मैंने आपसे शुरू में अर्ज़ की है कि अगर आप फार्मर हैं, आपने अपनी मकई काश्त की हुई थी, तो आपको इस सिलसिले में मज़ीद बचत मिल सकती है। यानी रेट समझ लें कि अगर आपकी अपनी काश्त शुदा है तो 15, 20, 25, 30 रुपये किलो तक आपको मकई में बचत मिल जाएगी। पानी, जानवर को जब भी वंडा खिलाएं साथ खुले पानी का मुकम्मल इंतज़ाम करें। दोस्तों, जब जानवर साइलेज खाता है, तूड़ी खाता है और वंडा खाता है, ये तमाम चीज़ें गर्म होती हैं। अगर हमने वही निज़ाम रखा कि जानवर को बांध के रखा हुआ है और उसको हम अपने टाइम टेबल के मुताबिक एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा दोपहर और एक दफ़ा शाम को पानी देंगे तो जानवरों की ग्रोथ नहीं आएगी। इस पॉइंट को समझें। आप जानवर बेशक बांध के रखें, कोई इशू नहीं है, लेकिन जानवरों के सामने पानी हर वक्त अवेलेबल हो, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब आपने उनके जहाँ पर आपकी फीडिंग ट्रे है उसके साथ आपकी पानी की छोटी छोटी हौजियाँ बनाएं, जो सेटअप भी रखें। लेकिन अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर दोस्त बाद में कहते हैं कि यार मेहनत तो बड़ी की थी लेकिन जानवरों ने परफॉर्मेंस नहीं दी। भाई, ये छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं। तो ये जनाब आप दोस्तों के लिए एक सस्ता और मियारी वंडा है। आप घर पर बनाना चाहें बहुत आसानी से बन जाएगा, इंग्रेडिएंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। और इसके साथ एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, इनकी मिक्सिंग बहुत
अच्छे तरीके से करनी है। जितनी ज़्यादा आप मिक्सिंग कर लेंगे, तमाम अज्जा होमोजीनियसली मिक्स हो जाएंगे, उतना आप दोस्तों का फ़ायदा है। अगर आपका कोई सवाल है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में नीचे अपना क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उन सवालात के जवाब तफसील से प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपने चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करना है। ये आपका यूँ समझ लें कि पे बैक होगा जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं। जो घंटी का निशान है उसको तो आप ज़ोर से प्रेस कर दें ताकि आपके पास वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। बेल आइकन लाजमन प्रेस करना है और उसके ऊपर आल पर प्रेस करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।